सोचिए जरा, अगर पूरी दुनिया किसी एक झूठ को सच मान चुकी हो और आप अकेले इंसान हो जो सच देख पा रहा हो, तो क्या आप सच के साथ खड़े रहेंगे या दुनिया के साथ झुक जाएंगे? आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने आसमान को देखने की हिम्मत की, जिसने कहा धरती नहीं सूरज केंद्र में है, और इसी एक वाक्य ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोही वैज्ञानिक बना दिया। आज की ऑडियो बुक है गैलीलियो गैलीली, वह आदमी जिसने विज्ञान को धर्म के डर से आजाद किया। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं, यह कहानी है सच बोलने की कीमत की। 15 फरवरी 1564, इटली का शहर पीसा। यह वही समय था जब दुनिया धर्म और परंपराओं से बंधी हुई थी। सवाल पूछना अक्लमंदी नहीं, गुनाह माना जाता था। इसी माहौल में एक बच्चे ने जन्म लिया, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का परिवार अमीर नहीं था। उसके पिता विंचेंजो गैलीली एक म्यूजिशियन थे, बुद्धिमान लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष में। पिता एक बात जानते थे, ज्ञान अच्छा है लेकिन पैसा जरूरी है। इसीलिए वे चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने। उस जमाने में डॉक्टर बनना सम्मान और सुरक्षा दोनों देता था। गैलीलियो ने यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में मेडिसिन पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसका मन क्लासरूम में नहीं लगता था। जब बाकी छात्र नोट्स लिख रहे होते, गैलीलियो झरोखों से आसमान देख रहा होता। रोगों की किताबों से ज्यादा उसे तारों की भाषा आकर्षित करती थी। गैलीलियो की सबसे बड़ी खासियत थी सवाल पूछना। वह चीजों को जैसा बताया गया वैसा मान लेने को तैयार नहीं था। वह पूछता था, अगर भारी चीज हल्की से पहले गिरती है तो क्यों? आवाज कैसे पैदा होती है? तारों की चाल इतनी नियमित क्यों है? ये सवाल उस दौर में खतरनाक थे, क्योंकि जवाब किताबों में नहीं प्रकृति में छिपे थे। गैलीलियो ने धीरे धीरे समझ लिया, सच जानने के लिए मुझे अथॉरिटी नहीं, एक्सपेरिमेंट चाहिए। यहीं से उसका दिमाग जिद्दी नहीं तर्कशील बनता गया। वह हर बात पर यह पूछता, क्या मैं इसे खुद देख सकता हूँ? यही सोच आगे चलकर विज्ञान की रीझ बनी। गैलीलियो किसी राजमहल में पैदा नहीं हुआ, उसे कोई विशेष सुविधा नहीं मिली, लेकिन उसे मिला क्यूरियोसिटी, सवाल करने की आजादी, खुद से सच देखने की जिद। और यही 3 चीजें एक साधारण बच्चे को इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनाने वाली थीं। महान लोग अलग हालात में नहीं, अलग सवालों से पैदा होते हैं। गैलीलियो की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, यहीं से विज्ञान की क्रांति शुरू होती है। जब दुनिया आंख बंद करके मान रही थी, तब एक लड़का आंख खोलकर देखना सीख रहा था, और वही लड़का आगे चलकर पूरी दुनिया को देखना सिखाने वाला था। आज सवाल पूछना सीखने की निशानी माना जाता है, लेकिन गैलीलियो के ज़माने में सवाल पूछना खतरे का संकेत था। 16वीं सदी का यूरोप धर्म के सख्त नियंत्रण में था। जो लिखा है, जो कहा गया है, उसे मानना ही सच्चाई मानी जाती थी। उस दौर की सच्चाई उस समय दुनिया मानती थी, धरती स्थिर है, सूरज, चांद, तारे धरती के चारों ओर घूमते हैं। इस विचार को कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह धार्मिक सत्य बन चुका था, और जो धार्मिक सत्य पर सवाल उठाए वह पापी माना जाता था। गैलीलियो ने कहा, अगर धरती स्थिर है
तो हमें इसका सबूत क्यों नहीं दिखता? वह किताबों से ज्यादा प्रकृति को पढ़ता था। उसका नियम सरल था, जो दिखता है उसे मानो। यह सोच खतरनाक थी, क्योंकि अब अथॉरिटी की जगह ऑब्जर्वेशन ले रहा था। उस दौर में एरिस्टोटल की किताबें अंतिम सत्य मानी जाती थीं। एरिस्टोटल ने कहा था, भारी चीज हल्की चीज से तेज गिरती है। सबने मान लिया, लेकिन गैलीलियो ने पूछा, क्या हम इसे चेक कर सकते हैं? और यहीं से टकराव शुरू हुआ। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए, ढलानों पर गेंदें लुढ़काई, समय मापा, गति देखी और पाया वजन से ज्यादा एक्सेलरेशन मायने रखता है। यह छोटा सा सच पूरे ज्ञान तंत्र को हिला सकता था। इसीलिए यह सच खतरनाक बन गया। लोग गैलीलियो से कहते, इतना मत सोचो, जो चला आ रहा है उसे मान लो, क्योंकि सवाल अस्थिरता लाते हैं। अस्थिरता सत्ता को डराती है। गैलीलियो ने यह डर देखा, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं सीखा। उसने यह नहीं कहा, तुम गलत हो। उसने कहा, चलो खुद देख लेते हैं। यही वाक्य इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली विद्रोह था। जब सवाल अपराध बन जाए तो समझ लो सच खतरे में है। गैलीलियो ने सवाल पूछकर अपने लिए मुसीबत और मानवता के लिए भविष्य चुना। जब पूरी दुनिया किताबों पर भरोसा कर रही थी, तब एक इंसान आसमान की तरफ देख रहा था, और यही देखना आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। गैलीलियो ने कोई टेलीस्कोप इन्वेंट नहीं किया, उसने उसे बेहतर बनाया। उसने लेंसेज बदले, फोकस सुधारा और मैग्निफिकेशन बढ़ाया। अब वह सिर्फ दूर नहीं, साफ देख सकता था, और उसने देखा वही जो किसी ने पहले ठीक से नहीं देखा था। उस समय माना जाता था आकाशीय पिंड पूरी तरह स्मूथ और परफेक्ट होते हैं, लेकिन गैलीलियो ने चांद को देखा। उस पर गड्ढे थे, पहाड़ थे, छायाएं थीं। इसका मतलब साफ था, आसमान परफेक्ट नहीं, वह भी धरती जैसा ही है। यह पहला झटका था पुराने विश्वासों को। गैलीलियो ने जुपिटर के पास 4 छोटे छोटे तारे देखे। रोज देखने पर उसने पाया वे जुपिटर के चारों ओर घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या था? हर चीज धरती के चारों ओर नहीं घूमती। धरती केंद्र नहीं हो सकती। यह ऑब्जर्वेशन खामोशी से क्रांति कर रहा था। गैलीलियो ने वीनूस को देखा और पाया वह भी चांद की तरह फेजेस बदलता है। यह तभी संभव था जब वीनूस सूरज के चारों ओर घूमे। यह था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का ठोस प्रमाण। अब यह केवल विचार नहीं रहा, यह देखा हुआ सच बन चुका था। गैलीलियो ने कोई भाषण नहीं दिया, उसने बस कहा, देखो। लेकिन यही देखो सबसे खतरनाक शब्द था, क्योंकि देख लेने के बाद अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर धरती केंद्र में नहीं, आसमान परफेक्ट नहीं, किताबें गलत हो सकती है, तो फिर अथॉरिटी का क्या होगा? टेलीस्कोप एक यंत्र नहीं था, वह सत्ता के खिलाफ सबूत था। जब आप खुद देख लेते हैं, तो कोई भी आपको झूठ पर विश्वास नहीं करा सकता। उस रात गैलीलियो ने सिर्फ आसमान नहीं देखा, उसने सदियों पुराने अंधेरे को चीर दिया, और अगला कदम उसे सीधे सत्ता से टकराने वाला था। जब गैलीलियो ने आसमान को देखा, तो उसने सिर्फ तारे नहीं देखे, उसने एक ऐसी सच्चाई देखी जो सदियों से चली आ रही सत्ता को हिला सकती थी। 17वीं सदी में यूरोप में सबसे बड़ी ताकत थी चर्च। चर्च सिर्फ धर्म नहीं सिखाता था,
वह यह भी तय करता था कि सच क्या है, कौन सही है, कौन गलत। यह फैसला किताबों से नहीं, चर्च से आता था। गैलीलियो ने अपनी खोजें छुपाई नहीं, उसने उन्हें लिखा, प्रकाशित किया, आम भाषा में समझाया ताकि सिर्फ विद्वान नहीं, सामान्य लोग भी सच समझ सकें। यहीं से टकराव शुरू हुआ। कोपर्निकस पहले ही कह चुका था कि सूरज केंद्र में है, लेकिन उसने अपने विचार मृत्यु के समय प्रकाशित किए। गैलीलियो ने ऐसा नहीं किया। वह जिंदा रहते सच बोल रहा था, और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा डराती है। चर्च ने गैलीलियो से कहा, तुम्हारे विचार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तुम साइंस को धर्म से ऊपर रख रहे हो। उसे चेतावनी दी गई, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को पब्लिकली मत फैलाओ। कुछ समय के लिए गैलीलियो चुप रहा, लेकिन सच ज्यादा देर चुप नहीं रहता। 1632 में गैलीलियो ने एक किताब लिखी, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. इसमें उसने दो विचारों की बहस दिखाई। धरती केंद्र में है, सूरज केंद्र में है। लेकिन हर पढ़ने वाला समझ गया गैलीलियो किसके साथ है। यह किताब चर्च के लिए खुली चुनौती थी, क्योंकि सच सवाल पैदा करता है, डर हटाता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, और सोचने वाले लोग आसान से नियंत्रित नहीं होते। इसलिए चर्च ने फैसला किया, अब चुप कराना होगा सच से ज्यादा। सत्ता को डर सच बोलने वालों से लगता है। गैलीलियो जानता था आगे जो आने वाला है वह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने सच देख लिया था, और सच देखने के बाद पीछे लौटना नामुमकिन होता है। अगला अध्याय उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ था। साल था 1633। गैलीलियो अब कोई युवा वैज्ञानिक नहीं था। उम्र 69 साल, शरीर कमजोर, लेकिन दिमाग अब भी सवालों से भरा हुआ। उसे बुलाया गया रोम, चर्च की अदालत में। यह कोई बहस नहीं थी, यह था ट्रायल। एक तरफ चर्च की शक्ति, सदियों की मान्यताएं, धार्मिक अथॉरिटी, दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी, कुछ ऑब्जर्वेशंस, एक टेलीस्कोप। गैलीलियो पर आरोप था, तुमने यह सिखाया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। उससे कहा गया, यह विचार धर्म के खिलाफ है और चर्च के आदेश के खिलाफ है। यह कोई साधारण अदालत नहीं थी, यह थी इंक्विजिशन, जहां मानसिक दबाव डाला जाता था, टॉर्चर की धमकी दी जाती थी, और एक ही सवाल होता था, मानोगे या टूटोगे। गैलीलियो जानता था अगर उसने जिद की तो उसकी मौत तय थी। अदालत में उससे कहा गया, अपने शब्द वापस लो, और उस बूढ़े वैज्ञानिक ने हाँ कह दी। उसने पब्लिकली कहा, मैंने गलती की, धरती स्थिर है। उस पल उसका सिर झुका था, उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आत्मा टूट चुकी थी। गैलीलियो को जेल नहीं भेजा गया, उसे हाउस अरेस्ट दिया गया। बाकी जिंदगी 4 दीवारों में। उसकी किताबें बैन कर दी गईं। उसका नाम खतरे की तरह देखा जाने लगा। कहा जाता है, अदालत से निकलते समय गैलीलियो ने धीमे से कहा, ए पुरसिमुओव, और फिर भी यह घूमती है। चाहे उसने कहा या नहीं, यह वाक्य उसकी आत्मा की आवाज था। सच को झुकाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि किताबें जल सकती है, इंसान कैद हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कभी झूठा नहीं होता। गैलीलियो हार गया था अदालत में, लेकिन इतिहास अभी बाकी था, क्योंकि सच कभी एक इंसान पर खत्म नहीं होता। अगला अध्याय बताएगा गैलीलियो की हार कैसे इंसानियत की जीत बनी। Galileo. अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कैद था, न खुले आसमान के नीचे, न टेलीस्कोप के साथ, न पब्लिक लेक्चर्स,
लेकिन एक चीज कोई उससे नहीं छीन सका, सोचने की आज़ादी। हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो धीरे धीरे अंधा हो गया। विडंबना देखिए, जिसने दुनिया को देखना सिखाया वह खुद देख नहीं पा रहा था, लेकिन यही उसने अपनी सबसे अहम किताब लिखी, 2 New Sciences. जिसमें मोशन के नियम, Strength of Materials. फिजिक्स की नींव डाली गई। यह किताब न्यूटन तक पहुंची और वहीं से आधुनिक विज्ञान ने रफ्तार पकड़ी। गैलीलियो की मौत 1642 में हो गई, लेकिन समय उसके साथ था। धीरे धीरे कोपर्निकस सही साबित हुआ, गैलीलियो सही साबित हुआ और चर्च गलत। साल 1992 में खुद वेटिकन ने माना गैलीलियो के साथ अन्याय हुआ था। सच को 350 साल लगे माफी पाने में। Telescope. नहीं, Planetary motion. नहीं, गैलीलियो की सबसे बड़ी खोज थी यह सिखाना कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है। उसने बताया, अथॉरिटी से पहले ऑब्जर्वेशन को मानो। आज Science labs. Satellites. Space missions. Smartphones. इन सब की जड़ में एक ही सोच है, देखो, परखो और खुद तय करो। यह सोच गैलीलियो की देन है। जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तो हो सकता है आप जीत न पाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जरूर जीतती है। गैलीलियो ने दुनिया को यह नहीं सिखाया कि तारे कैसे चलते हैं, उसने सिखाया कि इंसान कैसे सोचता है। और यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा आसमान की तरफ देखकर पूछता है ऐसा क्यों है, तो वहाँ गैलीलियो जिंदा होता है। गैलीलियो की लड़ाई सिर्फ चर्च से नहीं थी, वह डर से थी। डर, सवाल पूछने का, अलग सोचने का, सच देखने का। आज हालात बदले हैं, लेकिन लड़ाई वही है। आज भी लोग आसान जवाब चाहते हैं, अथॉरिटी को बिना सोचे मान लेते हैं और सवाल पूछने वालों को मुश्किल कहा जाता है। प्रोग्रेस वहाँ से शुरू होती है जहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अगर गैलीलियो डर जाता तो साइंस रुक जाती, सोच थम जाती और इंसान आसमान से डरता रहता। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा सवाल आप टाल रहे हैं, कौन सी सच्चाई आप देख रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे, क्योंकि हर युग को एक गैलीलियो चाहिए और कभी कभी वह गैलीलियो आप खुद होते हैं। अगर यह कहानी आपको सिर्फ जानकारी नहीं, सोचने की हिम्मत दे गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए सच देखने की हिम्मत, ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर करें उस इंसान के साथ जो सवाल पूछता है लेकिन डर के कारण चुप रहता है, क्योंकि हर शेयर एक नए गैलीलियो को जन्म देता है।